हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग गुडविल का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैलकुलेट करने का ये सेकंड मेथड है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का एडवांस वर्जन है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आप भी अपने बुक में फटाफट लिख लीजिए फॉर्मूला। Goodwill is equal to weighted average profit into number of years purchase. यहां भी ये दिया रहेगा, ऑलवेज गिवन। अब इसका मतलब क्या होता है? पिछले क्लास में हमने आपको इसको समझाया नहीं था। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब बेटा कि जो एवरेज प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसको फ्यूचर में कितने साल और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में भी उतना ही एवरेज प्रॉफिट वी आर गोइंग टू अर्न, ये एक्सपेक्टेशन है। इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स of profits upon total of weights. Now let me explain this. यहाँ पे हर एक साल के प्रॉफिट जो गिवन रहेगा उसको एक वेट अलॉट कर दिया जाता है। वेट मतलब एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है और जो सबसे रीसेंट प्रॉफिट रहता है उसका वेट सबसे ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिट बेटा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई अब नॉर्मल आइटम है तो उसका एडजस्टमेंट कर लेना होगा। सिंपल वे में एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे एक्चुअल प्रॉफिट से एंड एबनॉर्मल लॉस को एड बैक कर दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी एक्चुअल प्रॉफिट। सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद वी गेट दी एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट और फिर इसको वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ले आएंगे। जो प्रोडक्ट आया उसका टोटलिंग कर लेंगे और वेट का भी टोटलिंग कर लेंगे। प्रोडक्ट के टोटल को डिवाइड कर देंगे वेट के टोटल से, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अंडरस्टूड? फॉर्मूला तो सिंपल सा। अब इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज। नीचे 5 साल का प्रॉफिट आपका दे दिया गया है। 2017 से लेके 2021 तक का प्रॉफिट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2 ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेट्स टू बी यूज्ड आर 2017 का 1, 18 2, 19 3, 24 एंड 21 5। तो सबसे रिसेंट 21 है, उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन किया गया है 5। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कॉलम वाइज ड्रॉ करके हम लोग इसका टोटल निकाल ले रहे हैं प्रोडक्ट का। ईयर एंडेड 31st March। नेक्स्ट कॉलम प्रॉफिट्स, करेंसी का साइन, वेट
एंड देन प्रोडक्ट्स। 4 कॉलम हम लोग ड्रॉ करेंगे। 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021। जो गिवन प्रॉफिट है उसको हम जस्ट लिख देंगे 43,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है। नेक्स्ट ईयर 50,000, 52,000, 65,000 and finally 85,000। वेट अलॉटेड है 1, 2, 3, 4 एंड 5। वेट का टोटल कर लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इट इज इक्वल टू 15। प्रोडक्ट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से। प्रॉफिट्स इनटू वेट, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पहला साल का तो 43,000 ही होगा। सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 52,000 इंटू 3, 1,56,000, 65,000 इंटू 4, 2,60,000 and finally 85,000 into 5, 4,25,000। प्रोडक्ट का भी टोटल कर लीजिए। $9,84,000। weighted average profit is equal to rupees 9,84,000 upon 15 as per the given formula। हमने फिगर लिख दिया, तो जो टोटल आया था उसको डिवाइड कर दीजिए 15 से। ₹65,600, दिस इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विच इज 2 इन आवर क्वेश्चन। तो गुडविल इज इक्वल टू ₹65,600 into 2, ₹1,31,200। This is the final answer. Simplest न्यूमेरिकल। होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे थोड़ा सा और एडवांस न्यूमेरिकल हम लोग एक सॉल्व कर ले रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे और डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उससे पहले अगर इसको नहीं नोट किया होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Let's start with the question beta. It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3 years purchase। जब इस तरह का सवाल पढ़िए ना, जो इंपॉर्टेंट डाटा उसको अंडरलाइन कीजिए। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 3, अंडरलाइन इट। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years, एवरेज प्रॉफिट आपका 4 years का निकालना और वेटेड। द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड each year ending 31st March 2021, 22, 23 and 24। यहाँ पे दे दिया है 1, 2, 3 and 4 respectively। The profits for these years ended 31st March 2021, 20,200, 22, 24,800, 23, 20,000 and 24, 30,000। 4 साल का प्रॉफिट भी दे दिया है। ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर
रिवील, अकाउंट्स को जब स्क्रूटनाइज किया गया तो कुछ मैटर्स रिवील हुआ। पहला बोल रहा है ऑन 1 दिसंबर 2022 a major repair was made in respect of the plant incurring ₹6,000। प्लांट का एक मेजर रिपेयर किया गया था और उसका खर्च आया था 6,000 रुपया। विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू मान करके पीएल में डेबिट कर दिया गया था। चार्ज का मतलब ही रेवेन्यू ट्रीट करना, और जब भी रेवेन्यू ट्रीट होता है तो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। द पेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये अमाउंट जो खर्च किया गया है रिपेयर्स के लिए, इसको कैपिटलाइज करने के लिए डिसाइड किया गया गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए। कैपिटलाइज करने का मतलब है कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, ये प्लांट कंसिडर होना चाहिए और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 10% के रेट से एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के द्वारा। ठीक है ना। तो जब इसको प्लांट कंसिडर करना है तो ये मेरा जो खर्च हुआ था इसको ऐड बैक करेंगे, क्योंकि पीएल में जब डेबिट किए होंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट घट गया होगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा 6,000 रुपया से, और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, तो इट शुड बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, इससे मेरा प्रॉफिट घटता है। क्लियर ना। The closing stock for the year ended 31st March 2022 was overvalued by 2,400। 31 मार्च 2000 का क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया था, मतलब उसका वैल्यूएशन ज्यादा कर दिए थे, ज्यादा किए थे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना। थोड़ा सा पीएल रिकॉल कीजिए। पीएल में हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखते हैं ना बेटा, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो हमको प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। ठीक है। और साइमल्टेनियसली जो इंफॉर्मेशन हिडन है इस सवाल में उसको आपको खुद से करना पड़ेगा। 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2022 का है वही ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ऑन 1 अप्रैल 2022, और ओपनिंग स्टॉक को हम पीएल में डेबिट साइड लिखते हैं। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड गया है, ओवर वैल्यूड है, तो उससे मेरा प्रॉफिट घट गया होगा, तो प्रॉफिट को हम इंक्रीज करेंगे तभी एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अंडरस्टूड ना। फाइनली थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअली कितना चार्ज करना है? 4,800, और ये हर साल का खर्च है, तो इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ भी हमको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा और फिर हमको एडजस्ट प्रॉफिट मिल पाएगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जितना साल का प्रॉफिट दिया है उतना कॉलम अमाउंट लिखने के लिए, और एक कॉलम हम ड्रॉ करेंगे फॉर राइटिंग दी पर्टिकुलर्स। ठीक है, चलिए आप ये स्टार्ट कीजिए अपने नोटबुक में कॉलम ड्रॉ करना। एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स, March 2021, then 22, then comes 31st March 2023, and finally 31st March 2024। करेंसी का साइन हम ऊपर में पुट करते रहे, सबके लिए कॉमन हो गया। नहीं तो हर एक कॉलम के नीचे भी आप लिख सकते हैं करेंसी का साइन। प्रॉफिट जो दिया है बेटा उसको सबसे पहले लिख देंगे। प्रॉफिट्स, $20,200,
सेकेंड ईयर 24,800, थर्ड ईयर 20,000 एंड लास्ट ईयर 30,000। जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो हर साल के लिए कॉमन एक्सपेंस है। एक्सपेंस होने के नाते इट इज गोइंग टू रिड्यूस द प्रॉफिट। तो यहाँ पे हर साल के प्रॉफिट से मैनेजमेंट कॉस्ट का जो खर्च है उसको लेस कर देंगे, लेस मैनेजमेंट कॉस्ट। $4,800, क्योंकि ये हर साल से रिलेटेड है तो पहले ही कर दिए। आप नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। $20,200 minus 4,800, 15,400. Here it will be 20,000, 15,200 and 25,200. उसके बाद पहला जो एडजस्टमेंट बोल रहा है, रिपेयर किए थे मेजर प्लांट का जिसको कैपिटलाइज करना है, यानी कि जो एक्सपेंस हो गया था उसको एसेट के रूप में कंसिडर करना है, तो इट इज गोइंग टू बी एडेड बैक। एड कॉस्ट ऑफ प्लांट। और रिपेयर किया गया था बेटा 1 दिसंबर 2022। तो हमारा अकाउंट्स जो 31 मार्च 2023 को एंड हो रहा है उसी ईयर से रिलेटेड है। 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर कब एंड हुआ होगा, 31 मार्च 2023 को। और इन बिटवीन ये मेजर रिपेयर किया गया है, तो 6,000 यहाँ पे ऐड बैक हो जाएगा, 21,200। तो इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, नीचे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट है आपका 6,000 रुपया और ये कॉस्ट है 1 दिसंबर 2022 का। तो पहला साल में 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 4 महीना एसेट यूज हुआ ना, तो जब 4 महीना एसेट यूज हुआ तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेस डेट फॉर 4 months at the rate of 10%। तो 6,000 का 10% 4 महीना, 200 रुपया। 200 घटाने के बाद हमारा एसेट का वैल्यू 5,800 हो गया एज एट 31 मार्च 2023। तो ये हमारा इस साल का डेप हो गया ना बेटा। लेस डेप फॉर 23 to 24, जब तक एसेट यूज होगा तब तक डेप चार्ज होगा। मेरे पास 2 साल का ही डाटा है, 580। depreciation is going to reduce our profit, less depreciation on plant। इस साल में 200 होगा और इस साल में 580 रुपया लेस होगा। यहाँ आपका आ गया 21,000 and 25,000 minus 580, 24,420 रुपीज। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक पीएल में क्रेडिट सेट जाता है, प्रॉफिट बढ़ गया है तो इसको हम लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक
overvalued. Overvalued as on 31st March 2022, second year. 2400 से घटा दीजिए 17,600। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक पीएल में डेबिट साइड होता है। ओवर वैल्यूड होने की वजह से मेरा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट घट गया होगा, तो हमको उसको बढ़ा देना होगा। एड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, दिस इज हिडन इंफॉर्मेशन, दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है। बच्चे पूछते हैं कहां से आ गया मैम, तो ऑटम है ये, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो 2400 यहाँ पे हम ऐड बैक कर दिए। अब सारा एडजस्टमेंट हो गया है, गेट द एडजस्टेड प्रॉफिट। $15,400 पहला साल का, 17,600 नेक्स्ट ईयर, देन 23,400 एंड फाइनली 24,420। यहाँ गलती हो गया, 24,620 होगा ना कि 420। इस कैलकुलेशन को हम इरेज करने जा रहे हैं बेटा, ताकि हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पहला कॉलम ईयर एंडेड, सेकेंड कॉलम प्रॉफिट, थर्ड वेट एंड लास्ट प्रोडक्ट। March 21, then 22, then 23 and finally 24। पूरा लिख दें क्या? अंडरस्टूड है ना? पहला साल का मेरा प्रॉफिट एडजस्ट करके आया है 15,400, सेकेंड ईयर का 17,600, देन 23,400 और लास्ट ईयर का 24,620 रुपया। वेट जो अलॉट करना है 1, 2, 3 एंड 4, इसका टोटल करके 10 आ रहा है। प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देना वेट से, तो पहला साल का तो 15,400, सेकेंड ईयर 17,600 इंटू 2, 35,200, next year 23,400 into 3, 70,200 and last year 24,620 into 4, 98,480। प्रोडक्ट का टोटल कर लीजिए बेटा, 2,19,280 रुपीज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट is equal to total of products 2,19,280 अपॉन टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल मेरा 10 है, इक्वल्स टू 21,928। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज,
तो 21,928 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू ₹65,784. दिस इज द फाइनल आंसर. होप आज का दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आपको समझा दिया. नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने बुक से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा. मिलता है नेक्स्ट क्लास में बेटा. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. बाय.